बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 33 जिलों में चक्का जाम कर दिया है और इसके साथ ही सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये 8 तस्वीरें हम आपको इस प्रदर्शन की दिखा रहे हैं जहां पर रायपुर में वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर चौक के पास धरसीवा और धनेली में भी कांग्रेसियों ने नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही बिलासपुर में सकरी पेंड्रीडीह फ्लाईओवर के नीचे चक्का जाम किया गया है, तो वहीं जगदलपुर के आमागुड़ा चौक पर भी भारी जाम देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही दुर्ग में सबसे ज्यादा 6 जगहों पर चक्का जाम किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, जांजगीर और अंबिकापुर। ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे चैतन्य की गिरफ्तारी के विरोध में ये सभी कांग्रेसी एकजुट हो गए हैं और इन्होंने 33 जिलों में पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ये चक्का जाम और मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई, उसके बाद आज इस चक्का जाम को किया गया है। बिलासपुर रायपुर एनएच को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं जिनके साथ चर्चा और चर्चा की शुरुआत हमारे साथ राजेश राज जुड़े हुए हैं और साथ ही कोमल धनेसर भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रुख में राजेश आपका करूंगी क्योंकि रायपुर के साथ ही हम पूरे 33 जिलों की बात करें तो ये कांग्रेस ने चक्का जाम कर दिया, यानी कि मौजूदा सरकार को घेरने की तैयारी और वहीं ये जिस तरह से आर्थिक नाकेबंदी का हवाला देके इस पूरे जाम को किया जा रहा है, इसमें कितना फायदा कांग्रेस का और कितना फायदा आम जनता का? देखिए, अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता तो केवल परेशान ही होगी। और ये मैं आपको बता देता हूं, अभी हम वीआईपी चौक पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा यहाँ मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वीआईपी चौक में चक्का जाम कर दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह, आप देख रहे हैं कि ये जो रास्ता है उड़ीसा की ओर से रायपुर की ओर जाता है, जो दुर्ग भिलाई होते हुए जगदलपुर जाएगा, वहां पर इन लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह दुर्ग भिलाई की ओर से आने वाला जो रास्ता है वहां पे भी कांग्रेसी बैठ चुके हैं। तो चारों ओर चौक के चारों ओर कांग्रेसी बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और चक्का जाम यहाँ पर कर दिया गया है। और इनका कहना है कि जिस तरह से ईडी जो है वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर सभी जिलों में इस तरह का चक्का जाम किया गया है, नाकेबंदी किया गया है और काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पर। और पुलिस लगातार अनुरोध कर रही है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए चक्का जाम ना करें, इस तरह का अनुरोध किया जा रहा है। मगर कांग्रेसी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं लगातार नारेबाजी की जा रही है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी। देखिए, बहुत साफ है कि जब जब जुल्म और न्याय होता है जनता की ताकत सामने आती है और जो गैर कानूनी कार्रवाई ये कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी के बेटे को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया, इसके विरोध में हम लोग सब कर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना कि कांग्रेसी जो है वो बिल्कुल चक्का जाम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर सबके मन में एक आक्रोश है कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसके विरोध में इस तरह का चक्का जाम किया जा रहा है। ठीक है, वाकई में वो चक्का जाम हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। आप बातचीत करते रहिएगा। कोमल धनेसर का भी हम रुख कर लेते हैं। कोमल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस चक्का जाम का, इस ब्लॉक का असर पूरी तरह से दिख रहा है। आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पे क्या कुछ लोग कह रहे हैं, आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त नेहरू नगर चौक पर खड़ी हूँ। यहाँ पर मेरे चारों ओर कुछ देर पहले यहाँ तेज बारिश थी, लेकिन बारिश के बाद मौसम तत्काल खुल गया यहाँ पर। और उसके बाद देखिए चारों तरफ आपको मैं दिखा दूं कि ये नेशनल हाईवे 53 है यहाँ पर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कांग्रेसियों के चक्का जाम करने के पहले ही यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए और लगातार दोनों ओर आप देख सकते हैं सड़कें सुनसान नजर आ रही है, दोनों ओर बैरिकेड हो चुके हैं और जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें रोका गया, छोटी गाड़ियों को रूट डाइवर्ट करके यहाँ पर भेजा जा रहा है। जिस तरीके से बाइक और छोटी गाड़ियां, एम्बुलेंस और स्कूल बस, उन्हें यहाँ पर निकाला जा रहा है। और यहाँ पर जो है महापौर जी है, पूर्व मंत्री कुरैशी जी भी है। महापौर जी, पूर्व मंत्री, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के गिरफ्तारी के खिलाफ में लगातार विरोध हो रहा है, अडानी के खिलाफ में भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज का जो विरोध, ये जो धरना है,
जो आर्थिक नाकेबंदी है, ये आर्थिक नाकेबंदी छत्तीसगढ़ बचाने के लिए है। छत्तीसगढ़ रहेगा तब हम सब रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अडानी को, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हो या केंद्र की गवर्नमेंट हो, जिस तरीके से अडानी को अपनी गोद में इन्होंने बैठाया हुआ है और जिस तरीके से निर्णय कर रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की जंगल हो चाहे जमीन हो, जिस तरीके से उसको दिए जा रहे हैं, आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहद नुकसानदायक है। उसी को लेकर आज आप देखेंगे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए इतनी भारी बरसात में भी सड़क पर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं यहाँ पर मुकेश जी किस तरीके से असफल माना जा रहा है आप लोग का, आज रोड पूरा बंद है? आज कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बंद का और चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है, पूरे जिले भर में रखा गया है। आज हमारे भिलाई जिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर जी रोड में जो चक्का जाम किया है, इसका पूर्ण का पूरा असर आपको देख लेंगे। सड़क में एक भी कॉमर्शियल व्हीकल चल नहीं रहा है। हम लोगों का आह्वान था कि हम जो है लोकल जितने भी हमारे पब्लिक है उनको किसी तरीके से कष्ट न हो, इसलिए हम लोगों को पूरी तरह फ्री रखें। बिल्कुल, आप बातचीत करिए। लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र थवाइट का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, क्योंकि कोमल धनेसर बता रही थी कि पुलिस ने यहाँ पे पूरी तैयारी करके रखी हुई थी, तो उतना असर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन राजधानी रायपुर में व्यापक असर इस पूरे जाम का देखने के लिए भी मिल रहा है। तो वहीं कांग्रेसी कह रहे हैं कि अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ के तहत हम इस पूरे जाम को कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो चैतन्य को बचाने के लिए पूरी रूपरेखा यहाँ पे बनाई गई है। बहुत ज्यादा प्रशासनिक दबाव बना करके उनको बिल्कुल, देखिए सियासी आंदोलन जरूर है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया है, उसके बाद इसका असर बिलासपुर में भी दिख रहा है। यहाँ पर रायपुर बिलासपुर एनएच को यहाँ पर कांग्रेसियों ने जाम कर दिया है। देखिए पेंडेडी बाईपास के पास ये नेशनल हाईवे 130 है, जो दोनों तरफ से यहाँ पर कांग्रेसियों ने जाम कर दिया है। गाड़ियों की लंबी कतार जो है यहाँ पर लग गई है और ठीक 12 बजे कांग्रेसियों ने यहाँ पर चक्का जाम जो आंदोलन है वो शुरू किया था। उसके बाद से लगातार कांग्रेसियों का आंदोलन जारी है। खुद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत यहाँ पर आंदोलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने अभी मीडिया से बात भी की है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार यहाँ पर कांग्रेसियों को टारगेट कर रही है, जिस तरह से ईडी का सीडी का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बाद कांग्रेस अब सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में कांग्रेसियों ने यहाँ पर चक्का जाम, देखिए किस तरह से लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जिले के प्रभारी इस आंदोलन के अटल श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, बात करते हैं। अटल जी, अभी नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए थे, उन्होंने भी साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस अब रुकने वाली नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये छत्तीसगढ़ को बचाने की, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन, छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ के पानी को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई कांग्रेस ने प्रारंभ की है। इस लड़ाई में जो भी सामने आ रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी के इशारे में, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी भेज के डराने की कोशिश कर रही है। और अब छत्तीसगढ़ के लोग जाग गए हैं, अब अडानी को यहाँ से भागना पड़ेगा। ये जो हम दो हमारे दो की सरकार है, दो गुजराती देश बेच रहे हैं और दो गुजराती देश खरीद रहे हैं, पर छत्तीसगढ़िया अब चुप रहने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़िया अपने मान सम्मान और अभिमान की लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़िया के मान सम्मान की लड़ाई है, इसका कितना व्यापक असर आम जनता पे दिख रहा है, इसको भी हम जान लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, बताइए क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या वाकई में ये छत्तीसगढ़ के मान सम्मान की लड़ाई है जैसा कांग्रेस कह रही है, या फिर वो जो बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन की बात कही थी और आज आर्थिक नाकेबंदी की गई। आप मेरे पीछे देखिए कि जो ट्रक हैं वो लगातार खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस की हालांकि व्यवस्था थी। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे तौर पे उनसे बात करते हैं। अमरजीत जी, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अडानी को भगाने के लिए, लेकिन भाजपा का साफ तौर पर आरोप है कि जो चैतन्य भगत है उनको बचाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन का लूट मचा हुआ है और बस्तर से, सरगुजा से लेकर के बस्तर और रायगढ़ तक जिस प्रकार से माइनिंग के नाम पर हरे भरे जंगल को उजाड़ा जा रहा है वो बहुत असहनीय है। जब इसका विरोध किया जा रहा है तो सेंट्रल एजेंसी उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। उसी का हिस्सा है कि जब तमनार क्षेत्र में वनों की जो कटाई है और अदानी को जंगल माइनिंग देने के लिए
लाया गया है, उसका विरोध जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, भूपेश बघेल जी की तरफ से किया गया, तो उनके परिवार के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई। ये भी बात उठती है कि जब भूपेश बघेल जी के लड़के पर कार्रवाई हुई तो कांग्रेस इस तरह का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आदिवासी नेता कवासी लकमा के खिलाफ कार्रवाई होती तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लड़कों के ऊपर भी कार्रवाई होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे उनके लिए, चिंता ना करें। जहां पर भी गलत होगा, ज्यादती होगा, जुल्म होगा, उसमें हम लोग उनके लिए लड़ेंगे। जहां तक लड़ाई नेताओं का बात है, नेताओं को टारगेट, अब हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये छत्तीसगढ़ के मान सम्मान की लड़ाई है या कांग्रेस की खुद की लड़ाई है, या फिर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी ये लड़ाई है। हालांकि नजर बना के रखिएगा, आप चारों से अपडेट हम लगातार लेंगे। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका भी, अभिषेक आपका भी, कोमल आपका भी, राजेश आपका भी। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे ईडी की ने जो एक्शन लिया है उसके खिलाफ जिस तरह से कांग्रेसियों ने ये जो हल्ला बोला है उसका असर कहीं तो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से दिख रहा है, लेकिन कहीं उतना व्यापक असर जिस तरह से कोमल ने बताया नहीं दिख रहा था।